हज़रात गिरामी क़द्र, हमारे दरमियान अज़ीम तरीन मशहूर शख्सियत जिनके लिए हम और आप सरापा मुंतज़िर थे, जिनकी आमद के लिए हम पलकें और आंखें ही नहीं बल्कि दिल का फ़र्श बिछाए हुए थे, जिससे मेरी मुराद चेयरपर्सन जनाब शमीम अख्तर साहब हैं। जनाब का पुरज़ोर इस्तकबाल करते हैं और समद कवी ख़ान साहब से दरख्वास्त करते हैं कि आपकी शान में इस्तकबालिया पेश करें। जज़ाकल्लाहु खैर आकिब सर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद वो आए हमारी चौखट पर, खुशामदीद वो आए हमारी चौखट पर, बाहर जिनके कदमों का तवाफ़ करती है। Esteemed guests, it's a momentous occasion as we invite someone whose presence adds brilliance to our gathering. A luminary in Department of Labor, their journey is a testament to vision and excellence. With immense pleasure, I, Samad Kavi Khan, welcome our Honorable Chairperson, Mr. Shamim Akhtar Saab, a true beacon of inspiration. Please join me in acknowledging their outstanding contribution and leadership in the field of Department of Labor. Our Honorable Chairperson, your dedication and ingenuity have not only elevated your field, but also have inspired countless individuals. Your presence here is a testament to your commitment to excellence. We sincerely appreciate your contributions and we are honored to have you with us. Thank you for gracing us with your wisdom and presence. With your applause, let's welcome our Honorable Chairperson, Mr. Shamim Akhtar Saab, to the stage. Also, I would like to request upon the stage Mr. Director Sir M.S. Hassan Saab to come on stage and please present a token of love and appreciation on behalf of SPI team. Sir. हर गली अच्छी लगी, हर एक घर अच्छा लगा, हर गली अच्छी लगी, हर एक घर अच्छा लगा, वो जो आया शहर में तो शहर भर अच्छा लगा. Now I request Mr. Honorable Chairperson to please say some few words. सबसे पहले मैं सिराज साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज के इस मुबारक मौके पर आपने मुझे यहाँ आकर कुछ देखने, कुछ सीखने और समझने का मौका दिया है. और देखिए, जो अभी चीफ गेस्ट साहब थे, तो चीफ गेस्ट का जो भी होते हैं तो उन्हीं के हिस्से में ये होता है कि जितनी तरह की बातें होती हैं वो चीफ गेस्ट कहते हैं, और जो लोग चेयर पर होते हैं उनका काम होता है कि गौर से सुनना. तो मैंने काफ़ी गौर से डॉक्टर साहब की बातों को सुना और यकीनन उनको सुनना हमेशा अच्छा लगता है. और उन्होंने अपनी तकरीर में सारी बातें तकरीबन कह दी है. तो मैं कोशिश करूंगा कि 1-2 मिनट में अपनी बात ख़त्म करूंगा और उन बातों को दोहराना नहीं चाहूँगा जो डॉक्टर साहब ने अभी आपसे जो है कहा है. देखिए, ये तीसरा मौका है जब मैं इस तरह के प्रोग्राम में हूँ. एक बार मैं बहराइच के स्कूल में था, एक बाराबंकी में, और तीसरा आज यहाँ मौका है. तो यकीनन जहाँ भी तालीम की बात हो तो वहाँ चाहे जिस हाल में हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ वहाँ जाना ही चाहिए. तो ज़रूर मैं जाता हूँ, क्योंकि हमारे लोगों के ऊपर ही ये जिम्मेदारी है, मैं हूँ या हमारे तरह जो लोग भी हैं जो ये समझते हैं कि तालीम के ज़रिए लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाई जा सकती है, या तालीम ही वो चीज़ है जो लोगों को आगे ले जाने का, आगे बढ़ाने का काम करती है. तो इसलिए तालीम के लिए की जाने वाली किसी भी कोशिश के लिए हर किसी को जो है आगे आने की ज़रूरत है. पूरी दुनिया में, दुनिया का कोई भी कोना हो, किसी भी समाज को
जब हम देखते हैं तो उसके 3 इंडिकेटर्स को हम देखते हैं और देखना भी चाहिए। जिस समाज के बच्चे, जिस समाज की महिलाएं और जिस समाज के माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लोग खुशहाली में होते हैं, अच्छे से होते हैं, तो अमूमन हम उसी समाज को जो है बेहतर मानते हैं। हिंदुस्तान के नज़रिए से हम देखें, जो हमारा माइनॉरिटी का तबका है आज किस हाल में है, डॉक्टर साहब ने अभी बयान किया कि हाई स्कूल के स्टेज पर तकरीबन 40% का जो है आपका बच्चे स्कूल छोड़ दे रहे हैं। तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि आज इस प्रोग्राम में 2 लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जो आपके बच्चों को और आपके लिए बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि यहाँ बहुत बड़ी तादाद में माएँ हैं, बहनें हैं, तो उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि जो कोशिश इधर से की जा रही है आप भी आगे बढ़ करके उस कोशिश में अपना हक अदा करिए। आप अपने मोहल्लों में, अपने घरों में ये बच्चों को देखिए कि आज का समाज बहुत ही बड़ी चुनौती से जूझ रहा है। 1000 तरह की साजिशों के बीच सबसे बड़ी साजिश आपकी इस मोबाइल फ़ोन का है। तो माएँ अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन दें, मैं ये नहीं मना कर रहा हूँ कि ना दें, लेकिन उसका समय जो है देखें, पढ़ने के वक्त जो है बच्चों के हाथों में इस बीमारी से बचाइए। अगर आप चाहते हैं, हम जो चाहते हैं कि जो हमारा समाज आगे बढ़े, और हमें कहने में जरा सा कोई भी संकोच नहीं है कि जब इस देश में 1000 तरह के जातीय सम्मेलन हो रहे हैं तो हमें इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं। हालांकि मैं एक जिम्मेदार पद पर हूं, लेकिन फिर भी मैं इस बात को कहता हूं, इस मंच से खड़े होकर कहता हूं और पूरी मजबूती के साथ कहता हूं कि हमारे समाज का अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति, और बहुत साफ लफ्जों में अल्पसंख्यक समाज का कोई भी व्यक्ति अगर समाज में आखिरी पायदान पर खड़ा है तो हमारे यहाँ खड़े होकर के बात कहने का कोई मतलब नहीं हो जाता है। तो हम जब आगे बढ़े हैं तो हम ये कोशिश करें कि हमारे जो मोहल्ला है, हमारे जो गांव है, जो हमारा जिला है, हमारे समाज के लोग भी हमारे साथ आके बराबरी में खड़े हों, तभी ये असली तरक्की होगी। आप ये सिखा रहे हैं चीज़ें, मुझे अच्छा लग रहा है ये देख करके, और मैं आपसे इस मंच के माध्यम से ये कहता हूं कि जो जिंदगी का सफर है, इस जिंदगी में हमेशा आप कोशिश करिए कि आप इज्जत हासिल करिए, और इज्जत हासिल करने के लिए जो सबसे बड़ी चीज है वो होती है तालीम। तालीम के बिना समाज में आपको कोई इज्जत नहीं मिल सकती। आप इसको गार्ड बांध करके, और आप इसको गार्ड बांध लीजिए। और जो डॉक्टर साहब ने कहा या सिराज साहब जो काम कर रहे हैं, तो कोशिश करिए कि हर चीज के, हमारे समाज की जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि हर आदमी हर चीज का डॉक्टर है। तो जैसे सऊदुल हसन भाई साहब बैठे हैं तो एजुकेशन के डॉक्टर हैं। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि जो लोग भी तालीम को लेकर फिक्रमंद हैं, सऊदुल हसन भाई हों या सिराज भाई हैं या इवन डॉक्टर साहब ने जो कहा है, तो आंख बंद करके ऐसे लोगों की बातों का आप यकीन कीजिए। आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। तो अभी डॉक्टर साहब से बात हो रही है कि सरकार की नौकरियों का, मैं इस मंच के माध्यम से आपसे ये भी गुजारिश करता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप का ये ज़माना है, तो आप कोशिश करिए। आपको ये भी पता रहना चाहिए कि मेरा बच्चा अगर 5वां नहीं पढ़ा, जैसा कि डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि एक समय आया था कि ये दीनी और दुनियावी तालीम, तो हमारे बच्चों को ये मालूम होना चाहिए कि जब इस देश में अंग्रेज आए तो उन्होंने जो सबसे पहला और सबसे खराब काम किया कि जो मदरसों की जो शिक्षा थी, जहां साइंस भी पढ़ाई जाती थी, उर्दू भी पढ़ाई जाती थी, अरबी भी पढ़ाई जाती थी, तो अंग्रेजों ने सबसे पहला काम किया कि मदरसों को मुसलमानों के तालीम का केंद्र बनाया और पाठशालाओं के हिंदुओं के। तो हमें यह समझने की जरूरत है कि अगर हम इस तरह के स्कूल खोल रहे हैं, और गुजरात की जो NLC शाही दंगों के बाद की, उसको भी हमें, हमारे समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको ये समझना चाहिए कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं या OBC के लोग हैं, तो ये कहते थे कि जो ये आपके इदारे हैं या जो कोई हॉस्पिटल है, उन्होंने हमारी कोई मदद नहीं की।
तो इस तरह के जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो आसपास में हमें ये देखने की ज़रूरत है कि किसी भी समाज का बच्चा हो तो उनको भी कोशिश करके हमें इन स्कूलों में ले आना है। हमें अभी जो सिराज साहब से मैं ये गुजारिश करता हूं कि आप अपने बच्चों को नवोदय विद्यालय का भी टेस्ट दिलवाइए। अटल आवासीय विद्यालय अभी प्रदेश की सरकार ने बनाए हैं, उसको भी टेस्ट दिलाइए। आप इन बच्चों के लिए अपने स्कूलों में MU के भी क्लास 6 और क्लास 9 में जो एडमिशन हो रहा है उसकी भी तैयारी करवाइए। देश की कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे बच्चे सिर्फ MU में ही जाएं, देश की जितने भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ भी हमें अपने बच्चों को ले जाना है। चूँकि तालीम एक ऐसा इशूज़ है कि इस पर घंटों बात करिए तो ये ख़त्म नहीं होती है। चूँकि डॉक्टर साहब ने और सारी बातें आपसे कर ली है, और मैं हाथ जोड़ के आप सभी से ये गुजारिश करता हूँ कि चाहे आप जिस हाल में रहिए, लेकिन बच्चों को आप ज़रूर और ज़रूर पढ़ाइए। और आपको मतलब मैंने नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में जो बच्चा पढ़ने में ठीक हो तो उसको कहीं कोई रुकावट नहीं मिलती। और समाज में हजारों लोग हैं जो बिल्कुल लेंस लगा के देख रहे हैं कि अगर कोई बच्चा ठीक है तो उसके पीछे खड़े होकर के उसका हाथ पकड़ लेते हैं। इस मुबारक मौके पर आप सभी को मैं फिर एक बार मुबारकबाद देता हूं, और इस कोशिश को जितना ज़्यादा कामयाबी मिलेगी समाज उतना बेहतर होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैं भी यहीं लखनऊ में हूं, तो जब कभी मेरे लायक कोई खिदमत हो तो आप हमें जिस हाल में भी जैसे याद करेंगे तो इंशाअल्लाह जो है आप मुझे खड़ा हुआ पाएंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह रे मौसूफ़ की रंगीन बयानी, हर लफ्ज़ है गुलदस्त है गुलज़ारो मानी, ठहरे हुए लहजे में है गंगा की रवानी, अल्फाज की बंदिश में है जमुना की जवानी। चेयरपर्सन साहब ने बहुत ही अच्छी बातें हम सबको सुनाई और हम उससे मुस्तफ़ीद हो रहे थे। यकीनन समाज और माशरा उसी वक्त तरक्की की राह पर गामज़न हो सकता है जब तालीम और ताल्लुम से जुड़ जाए, और हम यकीन दिलाते हैं कि हम समाज को तालीम से जोड़ने की भरपूर कोशिश करेंगे। मुझको तेरे अंदाज़े सुखन पर ही नाज है, तू आ गया तो सारी ही महफिल पे छा गया। शुक्रिया।